के तौर पर भी सरफेस ट्रांसपोर्ट का भी मंत्रालय कुछ समय तक उनके पास रहा था। लेकिन मुख्य तौर पर नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो याद की जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक उन्होंने जो अपना समय बिताया है। नीतीश का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। अमित शाह की तरफ से ये बात कही गई। अमित शाह आज सुबह ही वहां पर पटना पहुंचे हैं। एक बार फिर आपको सुनाते हैं अमित शाह ने क्या कहा है। और सीवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहाँ पर आया हूँ। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। अमित शाह को आप सुन रहे थे पटना से, जो वो नितिन नवीन और नीतीश कुमार के नामांकन पर बोल रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अजरबैजान पर हमला कर दिया है। ड्रोन से यह हमला किया है। जानकारी के अनुसार इस हमले को लेकर अजरबैजान विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को समन किया है। बिल्कुल, हम आपको ये भी बता दें कि अजरबैजान वो इलाके हैं, यानी ईरान जो है 7 स्टेट से 7 देशों से लगातार अपने लैंड बॉर्डर से गिरा हुआ है। अजरबैजान, अर्मेनिया, ये वो इलाके हैं जो उसके बिल्कुल नॉर्थ पे पड़ते हैं। इसी वजह से माना जा रहा था कि कई ऐसे लगातार वहां पर जो कई रिबेलियन ग्रुप्स हैं जो लगातार ईरान पर अटैक कर सकते हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच ईरान की तरफ से भी माना जा रहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर सकता है। अब ये खबरें मिल रही हैं, अजरबैजान को सम्मन किया गया ईरान के राजदूत की तरफ से। ये आवाज के साथ सुनाते हैं हम सुमित एक बार।
अब वो इनकमिंग ड्रोन की जो आवाज होती है ना, वो आप सुन सकते हैं कि कितनी तेजी से वो आ रहा है। और चूंकि वहां की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है, इसीलिए सीधे तौर पर उसके बाद भयंकर विस्फोट, 2 लोग जख्मी हो गए हैं। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया जा रहा है। नाराजगी बहुत ज्यादा है और इसीलिए ईरान के राजदूत को वहां पर समन किया गया है। अलग अलग देशों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, लेकिन यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरीके का आक्रमण जो किया गया है सुमित, ये वाकई या तो फिर इस तरह की कोई इंटेलिजेंस वहां रही हो ईरान में कि वहां के एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी तरीके से अमेरिका या इजराइल को असिस्ट करने के लिए ईरान के ऊपर हमलों के लिए। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं, नाक्चिविन ये वो इलाका है जो खासतौर पे कुर्दिश लड़ाकों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, और इसको लेकर भी ईरान ने कई बार संकेत दिए थे कि देखिए हमारे इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की जाती है और यहाँ पर CIA और मोसाद का नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रभावी है। इसी वजह से इसको लेकर पहले भी ईरान ने कई बार संकेत दिए थे कि वो इन इलाकों में ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन एक तरफ जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो बड़े अटैक्स तेहरान और आसपास के इलाकों में किए जा रहे हैं, अब इस इलाके पर भी बड़े अटैक ईरान की तरफ से इनिशिएट किए गए हैं, ड्रोन अटैक किया गया है। हालांकि इसके बारे में अभी और जानकारी आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि अजरबैजान के इन इलाकों पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है। ड्रोन से यह अटैक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके साथ ही बाहर से दूर से किस तरीके का नजर आया है। वो आवाज इतनी तेज रही और आंखों से नजर आ रहा था, इसीलिए वो एक मोबाइल के जरिए बना हुआ वीडियो जो सीधा आकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हिट करते हुए दिखता है। हालांकि 2 लोगों के जख्मी होने की बात इसमें जरूर आ रही है और अजरबैजान ने अपनी नाराजगी भी जता दी है इस पर ईरान के राजदूत को समन करके। लेकिन हर दिन एक तरह से समझिए कि इस युद्ध का विस्तार थोड़ा थोड़ा और होता हुआ आपको अलग अलग हिस्सों में होता हुआ दिख जाता है। जब एक तरफ सवाल ये उठते रहते हैं कि ईरान के जो हथियार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, ईरान किसी नए देश पर एक और आक्रमण कर देता है और सवाल उठ जाता है फिर कि अगर अमेरिका 100 दिन का आकलन करता है कि ये युद्ध आगे खिंच सकता है, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से बिल्कुल भी कोई रिस्पाइट नहीं। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे कि युद्ध के बीच दोहा में भी ब्लास्ट की खबरें लगातार मिल रही है। दोहा में बड़े धमाके की खबर इस समय मिल रही है और कहा जा रहा है कि बड़ा धमाका, बड़ा अटैक शायद किया गया है। हालांकि ये हमला है या कुछ और इसके बारे में स्पष्ट नहीं है, लेकिन धमाकों की आवाज से लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ बड़ा दोहा के इन इलाकों में हुआ है। अभी इसके बारे में और बड़ी खबरें और स्पष्टीकरण आना बाकी है। धमाके आपको तब भी सुनाई देते हैं अगर एयर डिफेंस कामयाब होता है और किसी इनकमिंग थ्रेट को आसमान में ही, हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन धमाका आपको तब भी सुनाई देता है जब कोई हिट कर लेता है अपने टारगेट को। इसीलिए अभी इंतजार है कि दोहा में जो ये ब्लास्ट की खबर है वो आखिर किस तरह का ब्लास्ट है, किस तरह का ये धमाका है, उसका अभी इंतजार है। लेकिन ये बड़े धमाके की खबर दोहा से आ रही है इस समय। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और उसकी जद में आज अजरबैजान में भी एक धमाका। दोहा यानी कतर की राजधानी, वहां पर धमाके की खबर, साथ में अजरबैजान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के ड्रोन का अटैक, इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर भी, तेहरान पर भी लगातार हमले जारी हैं। और देखिए, आपको इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दोहा से आ रही है। मिडिल ईस्ट में भी अलग अलग इलाकों में ब्लास्ट की खबरें मिल रही थी, लेकिन इस बीच दोहा से बड़े धमाकों की खबर आ रही है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि स्पष्ट नहीं किया गया कि ये धमाके किस वजह से हुए, लेकिन वहां पर लोकल ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि दोहा में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। कतर की राजधानी पर भी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे लगातार इनपुट मिल रहे हैं। शनिवार से शुरुआत हुई इस पूरे संघर्ष की और उसके बाद आज 6ठा दिन हो गया है। 4-5 दिन जो कहा जा रहा था, 3-4 दिन से आगे ये युद्ध नहीं बढ़ सकता है, अब अपने हफ्ते के दायरे में पहुंच गया है। और उस सब के बीच आकलन अलग अलग इजराइल और अमेरिका की तरफ से बार बार होता है कि कितना लंबा ये युद्ध चल सकता है। 100 दिन कम नहीं होते हैं सुमित, और 100 दिन सीधे तौर पर ये इशारा करते हैं कि जिस आर्थिक समस्याओं की बात यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो रही है वो चीज और कितनी। और लेबनान में भी इजराइल के हमले तेज हो गए। देखिए, लेबनान पर भी तो हिजबुल्लाह के 320 ठिकानों पर हमले करने का दावा किया जा रहा है। ना सिर्फ साउथ लेबनान के इलाकों में बल्कि राजधानी बेरूत के आसपास भी हमलों की बात कही जा रही है। और साउथ सब ऑफ
बेरूट यानी जो दाहिया का इलाका है या फिर इसके आसपास के इलाके हैं जिनको हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, हेडक्वार्टर्स वहां पर हिजबुल्लाह का माना जाता है, वहीं पर एस्टेब्लिश है, वहां पर भी अटैक किया गया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह ने अपने नए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए हैं और करीबन 9 कस्बों में इजरायली सैनिकों के घुसने की भी खबरें लगातार मिल रही है। यानी साउथ लेबनान के 9 कस्बों में, चाहे वो बेका वैली हो, जारीनी का इलाका हो या फिर आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर 9 कस्बों में इजराइल के सैनिकों की मौजूदगी देखी गई है। ये ब्लू लाइन को आप कह सकते हैं कि अंदर के वो इलाके हैं जो इस समय साउथ लेबनान और नॉर्थ ऑफ इजराइल की सीमाओं को बांटते हैं। यहाँ पर लेबनान सीमा से लगती हुई जो हिस्सा है, इजराइल और लेबनान के बीच की जो सीमा है, वहां पर इजराइल ने अपने अतिरिक्त सैनिकों को न केवल तैनात किया है बल्कि आर्टिलरी यूनिट्स जो हैं उनको भी वहां पर तैनात किया है, अपने तोपखाने को तैनात किया है। सीधे तौर पर जो आक्रमण उसका ईरान पर है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही लेबनान में एक बड़ी कार्रवाई, सुमित, लेबनान में आप जा भी चुके हैं और वहां पर जिस एरिया में हम देख रहे हैं इस तरह की बर्बादी और हिजबुल्लाह के जो ठिकाने होने की बात है, ये जो प्रहार इजराइल की तरफ से अपने इस ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीचों बीच ऑपरेशन हिजबुल्लाह की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, और मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा श्वेता, जब मैं वहां पहुंचा था तब भी पिछले साल भी इसी तरीके के बड़े ऑपरेशन इजराइल की तरफ से किए गए थे। तब भी करीबन 2 से 3 किलोमीटर उनकी सेनाएं घुस गई थी और यहां तक कि टायरे का जो इलाका, यानी जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लिटानी रिवर के पास का इलाका है, वहां पर भी सैनिकों की मौजूदगी इजराइल की देखी गई थी। लेकिन उसके बाद सीज फायर हुआ, उसके बाद वो वापस लौट गए, लेकिन एक बार फिर से उनके ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के शुरू हो गए। ब्लू लाइन, जिसको हम यूनिफिल की लाइन भी कहते हैं, वो दरअसल नॉर्थ ऑफ इजराइल और साउथ ऑफ लेबनान को बीच में बांटती है। वहां पर यूनिफिल की यूनिट्स मौजूद रहती हैं, लेकिन एक बार फिर से इजराइल की जो टीमें हैं, इन्फेंट्री है, वो उन इलाकों में आके बढ़ गए हैं, वो लगातार लेबनान के इलाकों में। और कल भी एक खबर आई थी कि कई चेक पोस्टों से लेबनान की फोर्सेस ने बैकआउट कर दिया, वो वहां से पीछे अपने आप को पुल आउट कर दिया गया और वो इलाके खाली कर दिए गए, इवैक्यूएशन के भी ऑर्डर दे दिए गए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूरे इलाके खाली और वहां पर इजराइल की फोर्सेस की मौजूदगी देखी जा रही है। 9 कस्बों के अंदर, साउथ लेबनान के अंदर इस समय इजराइल की मौजूदगी है। लेबनान की तरफ इजराइल के हमले जारी हैं क्योंकि लेबनान की सीमा के भीतर से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दनादन रॉकेट फायर किए जा रहे थे और उस पूरी थ्रेट को खत्म करने के लिए एक निर्णायक कदम के तौर पर इजराइल की ओर से देखा जा सकता है। अमेरिका पर हमले का बड़ा दावा ईरान भी कर रहा है। इस समय खाड़ी में अमेरिका का एक टैंकर टारगेट किया है, ईरान ने यह कहा है और यह भी दावा किया है उस टैंकर में आग लगी हुई है। ईरान ने यह दावा किया है। चीन से भी इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चीन जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से उसने कई बार बयान दिए हैं। लड़ाई के बीच मध्यस्थता को लेकर बड़ी खबर चीन की तरफ से आ रही है। चीन मध्य पूर्व में अपना विशेष दूत भेजेगा और चीन चाहता है कि शांति वहां पर आ जाए। मध्यस्थता को लेकर चीन की ओर से यह बड़ा बयान, लेकिन अभी सुनने को कौन तैयार है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है। बिल्कुल, और विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया चीन के कि देखिए हम अपने एक विशेष दूत मिडिल ईस्ट भेजेंगे जहां पर शांति की बात की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार चीन की सुनेगा कौन, क्योंकि ईरान लगातार अपनी संप्रभुता को लेकर, वो अपने ऊपर हुए अटैक को लेकर बदले की कार्रवाई चाहता है कि देखिए उतना ही नुकसान अमेरिका और इजराइल को भी हो। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अपने ऑनगोइंग ऑपरेशन को रोके, क्योंकि जो बढ़त उनको मिल रही है वो सीधे तौर पर मान रहे हैं कि बहुत जल्दी बहुत बड़े रिजल्ट उनके हाथ लगेंगे। तो ऐसे में इन शांति वार्ताओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा देश होगा जो लगातार इन दोनों पार्टियों को, दोनों मुल्कों को मनवा सके और कम से कम इनको बातचीत के लिए तो आगे बढ़ा सके। ये बड़ा सवाल लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस समय शांति को लेकर उठा। बड़ी खबर एक के बाद एक हमारे सामने आ रही है। इस युद्ध को लेकर इजरायली हमले में ईरानी लड़ाकू विमान एक और ढेर हो गया है। ईरान की क्षमता शुरुआत से ही पहले दिन से ध्वस्त करने के प्रयास आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं और आईडीएफ ने हमले का नया वीडियो जारी किया है जहां पर ईरान के एक लड़ाकू विमान को पर निशाना साधा जाता है। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में उड़ान भरते हुए वो जाता है जहां पर इजरायली हमले में ईरानी लड़ाकू विमान ढेर होने की बात सामने आ रही है। आईडीएफ का दावा वहां पर मोबाइल जो मिसाइल लॉन्चर हैं उनको लेकर भी है और साथ में उसके लड़ाकू विमान को ढेर करने को लेकर भी है। बने हुए इसी खबर पर
एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। उसे माँ के हाथ की कड़ी चा। माँ के हाथ का राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. So hitting only civilian places, hotels and apartment buildings, and we're hitting them where it is much more appropriate. We're hitting them very hard, and the big scale hitting goes now. They no longer have air protection. They no longer have any detection facilities at all left, and so they're gonna be in for a lot of hurt. These are bad people. These are people that killed. I guess it's 35,000. It's coming out 35,000 over the last 3 weeks. Protesters, 35,000 violently killed. So these are bad people. They're hitting countries that were, let's call them neutral, right? They lived together for a long time. I think they were surprised. I was surprised. I think and now those countries are all fighting against them and fighting strongly against them. Someday they'll write a story and they'll say why they did that. But they hit countries that had nothing to do with what's going on. They were sort of leaving everything alone. All of a sudden they had missiles shot in, which shows you the level of evil that we're dealing with. They'll hit people that were actually at least somewhat friendly, and they had no problem. नमस्कार, मैं सना लाई हूं आपके लिए ताजा AQI अपडेट। दिल्ली 161, मुंबई 103, कोलकाता 163, बेंगलोर 96, चेन्नई 161, हैदराबाद 181। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। क्विक हीट, डिजिटल भारत का भरोसा, फ्रॉड से सुरक्षा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए नामांकन किया है। सीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने अपने एक्स पर लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। उसे माँ के हाथ की कड़ी चा। माँ के हाथ का राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के वीडियो अमेरिका और इजराइल की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। ये बताने की कोशिश हो रही है कि ईरान में चारों तरफ तबाही ही तबाही हो रही है। ये बताया जा रहा है कि ईरान कमजोर पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ईरान जल्द घुटने टेक देगा, क्योंकि ईरान अपने ऊपर हो रहे हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। उसके शहर के शहर जल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? जिस वक्त अमेरिका ईरान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, 100 घंटे में ईरान के 2000 ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है,
तब ईरान की नई रणनीति के बारे में पता चला है, जो अगर कामयाब हुई तो फिर अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह जलील होकर बाहर निकलना पड़ सकता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने लड़ाई को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। ईरान अब डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकरण मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन पर काम करने जा रहा है, जिसमें IRGC के प्रांतीय कमांडर्स को पूरी आजादी दे दी गई, यानी उन्हें किसी तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए अब केंद्रीय सैन्य नेतृत्व की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सेंट्रल कमांड लाइन पर हमला किया है, जिसके बाद मोज़ेक डॉक्ट्रिन को लागू किया गया है। इजरायल की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसमें इजरायल की तरफ से तेहरान में ईरान के आंतरिक सुरक्षा के मुख्यालय, आंतरिक सुरक्षा के कमांड सेंटर और 2 बासीज कमांड सेंटर को तबाह कर दिया जाता है। इजरायल की सेना ने कहा कि टारगेट किए गए कमांड सेंटर का इस्तेमाल ईरानी शासन ने पूरे ईरान में कंट्रोल बनाए रखने के लिए किया था, ऐसे में इसे तबाह कर दिया गया। ईरान के मुख्य केंद्रों पर हो रहे इन हमलों के बाद उसने रणनीति बदलने का फैसला किया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अब अफगानिस्तान और वियतनाम में हुए गुरिल्ला युद्ध की तरफ जा रहा है, जिसमें IRGC के प्रांतीय कमांडर खतरों को तुरंत जवाब दे सकेंगे। इसके अलावा ये स्वतंत्र रूप से ड्रोन और मिसाइलें भी तैनात कर सकते हैं। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। उसे माँ के हाथ की कड़ी चाह। माँ के हाथ का राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। बिहार में नीतीश युग का अंत, राज्यसभा के लिए दाखिल किया पर्चा। नितिन नवीन का भी नामांकन, अमित शाह बोले उनका स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। बिहार में नीतीश के खत्म होते दौर पर सियासी तूफान, आक्रोश में भरे जेडीयू कार्यकर्ताओं का सीएम आवास के बाहर हंगामा और हाथापाई, पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़। ईरान इजरायल युद्ध के लंबा खींचने का गहराया खतरा, यूएस सेंट्रल कमांड का आकलन, 100 दिन तक जंग का डेंजर, पेंटागन से और इंटेलिजेंस अफसरों की डिमांड। अमेरिका इजरायल का छठे दिन भीषण प्रहार, हिंद महासागर तक जंग की आग, टॉर्पीडो से अटैक में ईरानी युद्धपोत ध्वस्त, 80 से ज्यादा मारे गए। और जंग के बीच मोदी सरकार की नीति पर राहुल गांधी का फिर बड़ा हमला, बोले हिंद महासागर तक पहुंची जंग की आग, तेल सप्लाई पर गंभीर खतरा, पीएम चुप क्यों। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, मेरे साथ सुमित चौधरी हैं। और इजरायल की सेना ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। रात भर ऑपरेशन चला है जिसमें इजरायल ने ईरान के मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइट को तबाह कर दिया है। और कई घंटे तक ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसका वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। आईडीएफ के मुताबिक ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों को अंडरग्राउंड स्टोर कर रहा है, उसे रात भर चले ऑपरेशन में तबाह कर दिया गया। देखिए, आईडीएफ की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके जितने लॉन्चर्स थे हमने उनको बर्बाद कर दिया, और ये वो मोबाइल लॉन्चर्स थे जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ वो इजराइल पर बल्कि अमेरिका के कई बेसिस पर मिडिल ईस्ट पर अटैक कर रहा था। हमले की वो तस्वीर और किस तरीके से उसने ध्वस्त किया है, ये उसकी तस्वीर है। आईडीएफ की तरफ से ये बताया गया है कि वहां पर अंडरग्राउंड स्टोरेज था मिसाइल का, जिसे तबाह किया गया है। ईरान के आसमान में इजरायल और अमेरिका के विमानों की उड़ान लगातार जारी है। 3-4 दिनों में पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाएगा ईरान के आसमान पर, यह डोनाल्ड ट्रंप ने दावा परसों ही किया था। कोशिश इसी क्रम में है, और वहीं से चाहे उनके इजरायल और अमेरिका के फाइटर जेट्स हो, चाहे उनकी मिसाइलें हो, चाहे उनके ड्रोन्स हो, ताबड़तोड़ बमबारी उन सभी इलाकों में, उन सभी हिस्सों में जहां पर इस तरह का स्टोरेज है। और आइए अब देखते हैं इस समय की 100 बड़ी खबरें। तेहरान के ऊपर बड़ा एयर ऑपरेशन, इजरायल के F-35I ने ईरान का याक 130 लड़ाकू विमान मार गिराया। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो, तेहरान के आसमान में ईरानी फाइटर जेट को गिराते दिखा इजरायली F-35। ईरान की राजधानी पर हमले, तेज एयर स्ट्राइक के बाद तेहरान के कई हिस्सों में धुएं के गुबार। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच यूक्रेन, अमेरिका, रूस त्रिपक्षीय बैठक स्थगित, पीओडब्ल्यू एक्सचेंज पर उम्मीदें बरकरार। लंबा चल सकता है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन, अमेरिका ने और खुफिया अफसरों की मांग की। मिडिल ईस्ट से अपने नागरिकों को निकालने में जुटा अमेरिका, एथेंस में बढ़ाया स्टाफ। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में धमाकों के बाद उठता धुआं दिखा, शहर के एयरपोर्ट से उड़ान भरते नजर आए विमान। ईरान इजरायल युद्ध का असर लेबनान तक पहुंचा, हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई। लेबनान में बढ़ता तनाव, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लड़ाई के कारण करीब 60,000 लोग घर छोड़ने पर मजबूर।
आईडीएफ का दावा, बेरूत में हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर्स पर रात भर हवाई हमले हुए। आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो, कहा आतंकी साजिशों को रोकने के लिए कार्रवाई। इजरायल बोला नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए पहले चेतावनी दी। हिजबुल्लाह पर इजरायल का प्रहार, कहा ईरान के समर्थन से चल रहे हमलों का जवाब दिया जा रहा है। अमेरिका का इजरायल को संदेश, अंत तक ऑपरेशन जारी रखें। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायली रक्षा मंत्री से कहा। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज छठा दिन। इजरायल ने बेरूत पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इजरायल अमेरिका ने बुधवार को भी ईरान के अंदर जोरदार बमबारी की। तस्वीरों में तेहरान के आसमान में भीषण धुआं उठता नजर आया। कतर में फ्लाइट ऑपरेशन रुके, भारतीय दूतावास ने किया ट्वीट। कतर में फ्लाइट ऑपरेशन को रोका गया, भारतीय दूतावास की जानकारी। व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, ईरानी आसमान पर जल्द अमेरिका का होगा नियंत्रण। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में ईरान के आतंकी शासन को कड़ा जवाब दिया जा रहा है। उसके सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया। व्हाइट हाउस का दावा है कि इस समय अरब सागर, हॉर्मुज, जल डमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में कोई भी ईरानी जहाज सक्रिय नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। आर पार के मूड में ईरान, सरकार बदलने की कोशिश पर इजरायल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की धमकी। ईरान के उत्तर पश्चिमी शहर बुकान में भारी बमबारी, सरकारी इमारतें, घर और बिजनेस प्रभावित। अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई को रोकने से जुड़े प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रिपब्लिकन सदस्यों ने ट्रंप के युद्ध अभियान को सीमित करने की कोशिश को नाकाम किया। सूत्रों के अनुसार ड्रोन हमले में इराकी कुर्दिस्तान में ईरानी कुर्द विपक्षी कैंप को निशाना बनाया गया। ईरान ने खामेनेई के लिए आयोजित होने वाले शोक समारोह को फिलहाल टाला। स्मृति समारोहों को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया। ढाका ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त अरब अमीरात में उसकी सभी इकाइयों और परिचालन में काम सामान्य रूप से जारी है। अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान में भारी तबाही मची हुई है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1045 हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि स्पेन अमेरिकी सेना के साथ सहयोग करने के लिए सहमत। नेटो ने तुर्की की तरफ दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर ईरान की निंदा की। कहा वो तुर्की समेत अपने सभी सहयोगी देशों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका का हमला, श्रीलंका के पास डूबा, 87 सैनिकों की मौत, 32 को रेस्क्यू किया गया। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मिडल ईस्ट तनाव के बीच लारा दत्ता दुबई में फंसी, धमाकों की आवाज से सहमी, वीडियो में बोली मैं नर्वस हूं। लारा दत्ता ने वीडियो में फैंस को बताया कि वो भारत आने की कोशिश कर रही हैं, लगातार फ्लाइट्स बुक करने का प्रयास कर रही हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा लेबनान पर इजरायल के हालिया हमले एक पहले से तैयार हमला था, सब्र की भी सीमा होती है। चीन के विदेश मंत्री ने मिडिल ईस्ट में जारी तबाही के बीच दिया बड़ा बयान, बोले बेगुनाह आम लोगों और गैर सैन्य ठिकानों पर किसी भी हमले की निंदा की जानी चाहिए। तुर्की ने अपनी ओर दागी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की घटना के बाद अंकारा में ईरान के राजदूत को तलब किया। घटना को लेकर विरोध और चिंता। अमेरिका इजरायल के हमलों के बीच सूत्रों के अनुसार ईरान ने अमेरिका को गुप्त रूप से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन वॉशिंगटन में इस पहल को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका ईरान के भीतर अस्थिरता बढ़ाने के लिए कुर्द बलों को हथियार देने पर विचार कर रहा है। इसकी कुर्द नेताओं और ईरानी विपक्षी समूहों से बातचीत की। जंग के 5वें दिन आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला, तेहरान के साथ बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजरायल ने ईरान का एक फाइटर प्लेन गिराया। मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने रूस से बात की। रूस ने कहा जंग से वैश्विक ऊर्जा को लेकर संकट पैदा हो सकता है। कतर रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, कहा ईरान के 2 मिसाइल और 10 ड्रोन मार गिराए। जंग के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा एक हफ्ते में ईरान के आकाश पर होगा कब्जा। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबोया, जहाज डूबने से 80 लोगों की मौत। ईरान भी झुकने को तैयार नहीं, यूएई और कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। हालांकि दोनों जगहों पर हवा में ही मिसाइल और ड्रोन ध्वस्त किए गए।
मुज्तबा खामेनेई चुने गए ईरान के सर्वोच्च नेता पिता आयतुल्लाह खामेनेई की ली जगह। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला ने आयतुल्लाह अली खामेनेई को दी अंतिम विदाई। बड़ी संख्या में लोगों की जुटने की उम्मीद। इजराइल ने किए तेहरान में हवाई हमले तेज। अब तक ईरान में करीब 800 लोग मारे गए, जबकि इजराइल में 11 की मौत। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास और यूएई में अमेरिकी उच्चायोग पर ड्रोन हमले। क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन ज्यादातर हमले रोक दिए गए। आईडीएफ ने तेहरान में बसीज और आंतरिक सुरक्षा कमांड सेंटर पर किए कई हमले। ईरानी शासन के ठिकानों को बनाया निशाना। कुवैत के कमांड सेंटर पर ड्रोन हमला। मारे गए अमेरिकी सेना के 4 सैनिक और 2 अन्य सेवा सदस्यों की पहचान पेंटागन ने की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान की धर्मतांत्रिक सत्ता खत्म होने की संभावना कम। जंग खत्म होने के बाद बेहतर विकल्प उभर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, अपदस्थ शाह के निर्वासित पुत्र रिजा पहलवी पर उनके प्रशासन ने गहराई से विचार नहीं किया। यूएई ने कहा, ईरान ने 1000 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, ज्यादातर रोक दिए गए। सुरक्षा स्थिति गंभीर। यूएई का ईरानी हमलों को लेकर बड़ा दावा। 186 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 172 को डिटेक्ट कर नष्ट किया गया। ईरान की 8 क्रूज मिसाइलों को यूएई ने इंटरसेप्ट कर मार गिराया। बड़ी तबाही टली। ड्रोन्स पर यूएई की कार्रवाई। 812 ड्रोन को डिटेक्ट किया गया। 755 को तबाह किया। खाड़ी देशों में ईरानी हमलों की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कड़ी निंदा की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा, अबू धाबी, दुबई और यूएई के रिहायशी इलाकों में हमलों का कोई औचित्य ही नहीं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका का बड़ा हमला। B-2 स्पिरिट, B-1 लैंसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस ने ईरान में भारी बमबारी की। अमेरिका का दावा, 100 घंटे से कम समय में 2000 से ज्यादा हथियारों, 2000 लक्ष्यों पर हमला। महायुद्ध पर तेज हुआ अमेरिकी